तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर मेरा एक म्यूचुअल फंड था जिसको मैंने स्विच कर लिया एंड वो स्विच सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन सर जो नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट है जब वो मैंने चेक करी तो जो मेरा पुराना वाला फंड था जिसको मैंने स्विच करा था वो हमारा कंटिन्यू है, वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी जो ड्यू डेट है वो कंटिन्यू शो हो रही है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि फंड स्विच करने का एक्चुअल में क्या तरीका है और फंड स्विच किस कंडीशन में करा जाता है। एक्चुअल में दिक्कत ये आ रही है कि फंड स्विच कब करना चाहिए, आपको ये चीज क्लियर नहीं है। तो आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बिल्कुल क्लियर आपको बताऊंगा, जिससे आपका जो भी कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड स्विच को लेके इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं सिंपली आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा जिससे एक्चुअल में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों मान लीजिए आज आपके दो बैंक में अकाउंट है, ठीक है। एक है आपका कैनरा बैंक, दूसरा है आपका एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये दो बैंक में आपके अकाउंट है। अब मान लो कैनरा बैंक में आपके 50,000 रुपए पड़े, कैनरा बैंक के आपके 50,000 रुपए पड़े, ठीक है। अब क्या गए, आप आपकी फोन पे एप्लीकेशन पे गए, चाहे आप गूगल पे गए, चाहे फोन पे एप्लीकेशन पे गए, चाहे आप आपके मोबाइल की बैंकिंग एप्लीकेशन पे गए, आपने 50,000 रुपए क्या करे इस फंड में इस वाले बैंक में ट्रांसफर कर दिए एचडीएफसी बैंक में। अभी किस बैंक में आ गए? एचडीएफसी बैंक में। अब ट्रांसफर करने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको जो कैनरा बैंक है ये बंद हो गया, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सारा पैसा निकाल के क्या करना पड़ेगा, आपके दूसरे अकाउंट में डालना पड़ेगा, देन आपको बैंक जाना पड़ेगा इसको कैंसिल कराने के लिए। उसी प्रकार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका एक फंड है एचडीएफसी का कोई स्मॉल कैप का फंड है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसआईपी कर रखी है, 1,000 रुपए की आपने एसआईपी कर रखी है। अब मान लो इसमें टोटल आपके इकट्ठे हो गए 60,000 रुपए। मान लो 60,000 रुपए अभी तक इसमें आपने जोड़ चुके हो, 1,000 रुपए की एसआईपी करी है। अब आपने ये देखा कि मुझे ये फंड है इसको स्विच करना है किसी दूसरे फंड के अंदर, जैसे किसमें करना है, एचडीएफसी मल्टी कैप के अंदर। तो सिंपली आप क्या करोगे, जो मैंने प्रोसेस बता रखा है, सिंपली क्या करोगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप में जाओगे, सिंपल इसको स्विच करोगे और यहाँ पे कौन से फंड में आ जाओगे आप, एचडीएफसी मल्टी कैप में। सर कहने का मतलब क्या है, पहले ये चीज समझो। देखो म्यूचुअल फंड को स्विच कैसे करा जाता है इसके ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूं कि फंड को स्विच कैसे करना है, लेकिन स्विच करने से पहले ऐसी क्या गलती है जो आप कर रहे हो, पहले उस चीज को समझ लो, नहीं तो आप स्विच कर लोगे पहले ये वीडियो देखे तो आप गलती कर सकते हो। देखो क्या होता है, अभी आपने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, आपने इसको स्विच कर लिया एचडीएफसी मल्टी कैप के अंदर, तो आपका जो 60,000 रुपए जमा है ना पैसा एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये पैसा किसके अंदर आ जाएगा, एचडीएफसी मल्टी कैप के अंदर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब कतई ही ये नहीं है कि आपकी जो मंथली एसआईपी 1,000 रुपए की चल रही है ये एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। देखो सारा की सारा पैसा यहाँ शो हो जाएगा, ये आपका फंड शो नहीं होगा क्योंकि सारा पैसा यहाँ ट्रांसफर हो गया। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ की ड्यू डेट आएगी, नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट आएगी, तो आपका जो ये एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ना, ये आपको शो हो जाएगा, इसकी ड्यू डेट शो हो जाएगी कि आपको इसको पे करना है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैंने सिंपली यहाँ पे आपको बता दिया, इसलिए एग्जाम्पल दिया है। किसी भी फंड को स्विच करने का मतलब ये नहीं होता कि फंड आपने बंद कर दिया। फंड को स्विच करने का मतलब है कि अभी तक भैया हमारा जितना भी पैसा है उस पैसे को हम किसी दूसरे फंड में डालना चाहते हैं। अब फंड स्विच ये ऑप्शन आपको क्यों दे रखा है, ये ऑप्शन इसलिए दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपने एक फंड में ट्रांसफर कर रखा है एचडीएफसी स्मॉल कैप। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार इसमें मुझे खास बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, अभी के टाइम में मैंने जिस दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस फंड में मुझे काफी बेनिफिट्स मिल रखा है। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसका पैसा क्या करोगे, अलग अलग 2-3 फंड में स्विच कर लोगे इसको, जिससे क्या होगा, आपका जो ये पैसा है यहाँ पे तो ग्रोथ मिल नहीं रही है इस वाले फंड के अंदर, जिस फंड में आपको ग्रोथ मिल रही है उस फंड में आप ये स्विच कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल सा ये फंडा होता है इसका। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमने स्विच कर लिया तो हमारा ये फंड कैंसिल हो गया, खत्म हो गया हमारा ये इन्वेस्टमेंट। आपका ये इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है। तो बात ये आती है कि सर मान लीजिए हमको तो ऐसे स्विच करना है कि हमारा जो पुराना वाला फंड है वो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए, हमको एसआईपी भी पे नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या करें, देखो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो सीधा सा है, या तो फंड को स्विच करो, स्विच करने पे भी क्या हो रहा है, सीधे सीधा आपके हाथ में पैसा ना आके किसी दूसरे फंड में जा रहा है, ठीक है। उसमें भी आपको टैक्स से एक्सेस लोड वगैरह तो लग ही रहा है,
ठीक है, सब चीजें सारे एक्सपेंस लग रहे हैं। तो सीधे से दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ऐसा है, सीधे से जैसे मान लीजिए ये वाला फंड है HDFC स्मॉल कैप, या तो क्या करो आप इसको रिडीम कर लो, इसको कैंसिल कर दो, रिडीम कर दो। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए तो आप किसी भी नए फंड में उसको ट्रांसफर कर सकते हो, नए फंड में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है सर, जिससे हमारे बैंक में हमको पैसा नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि दूसरे फंड में पैसा आ जाए। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फंड है जैसे HDFC स्मॉल कैप पे, सिंपली आप इसको कैंसिल कर दो। जैसे ही ये कैंसिल हो जाए, ठीक है, कैंसिल करोगे, कैंसिल की रिक्वेस्ट भेजोगे, जब ये आपका कैंसिल हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसी फंड पे जाना है, आपको रिडीम नहीं करना है। वहां पे एक ऑप्शन आएगा स्विच का, ठीक है, दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा। प्रोसेस वही वाला रहेगा जो मैंने पहले वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लेना। कैंसिल करने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको इसको स्विच करना है। स्विच करके आप जिस भी फंड को लोगे, जिस भी फंड में ये पैसा डालना चाहते हो उस फंड में पैसा ट्रांसफर कर लेना, स्विच कर लेना। उसके बाद क्या होगा, आपका जो ये वाला इन्वेस्टमेंट है ना, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों हमने ऑलरेडी इसको क्या कर रखा है, कैंसिल कर रखा है। तो सीधा सा ये प्रोसेस है दोस्तों। फंड स्विच अलग होता है, लेकिन फंड को पूरा खत्म करना है तो आपको पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा, देन आपको स्विच करना पड़ेगा। यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।